बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी तिल की बहुत ही खस्ता और कुरकुरी चिक्की बनाने की रेसिपी। और बहुत ही आसान है इसको बनाना और टेस्ट में ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिए तिल 1 कप और 1 कप ही मैंने ले लिया चीनी। आपने जिस भी कप से मेजर करना है ना, तो दोनों चीज़ों को आपने बराबर रखना है। और दूसरा जो सेकंड स्टेप हमने पहले करके रखना है, और यहाँ पे मैंने चकला और बेलना ले लिया और इसके ऊपर ना घी मैंने अच्छे से लगा देना है पूरे पे। अच्छे तरीके से ना मैंने इसको चिकना कर लेना है। तो ये काम जो है ना, ये हम चिक्की बनाने से पहले करके रखेंगे, क्योंकि बाद में जब मिक्सचर गरम गरम इसके ऊपर डालेंगे उस टाइम अगर हमने मिक्सचर अलहदा रख के तो फिर इसके ऊपर लगाने बैठ गए ना, तो फिर जो हमारा मिक्सचर होगा ना चिक्की का वो ठंडा हो जाएगा। तो ये काम हमने पहले करके रखना है। सेकेंड स्टेप जो है, यहाँ पर मैंने ले लिया फ्राई पैन और उस पर मैंने ये तिल सारे डाल दिए। इनको हल्का सा हमने रोस्ट करना है खुशबू आने तक। दरमियानी सी आग पे तमाम साइडों से ना अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमें अच्छे से भून लेंगे। और जैसे ही इसकी प्यारी सी मज़ेदार सी खुशबू आने लगेगी और थोड़ा सा इनका कलर चेंज होने लगेगा, तो तब तक हमने इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इसकी भुनाई करते हुए। बिल्कुल दरमियानी सी आग पे हमने इनको भून लिया। बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग गई है और कलर भी इनका चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे मैं चूल्हे को बंद कर देना है और इसको एक फैला लेंगे बड़े बर्तन में, ताकि ये ठंडे हो जाएँ अच्छे से। और उसके बाद हम चलते हैं मेन स्टेप की तरफ। तो एक नॉन स्टिक पैन ले लिया मैंने और उसमें मैंने डाल दी है चीनी 1 कप। और चूल्हे की आंच जो है ना, वो अभी थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट तक मैंने दम वाली से थोड़ी सी तेज़ रखी है, ताकि ये जो फ्राई पैन है ना, वो अच्छे से गर्म हो जाए, हीट अच्छे से ऊपर तक आ जाए। और उसके बाद हमने जो जितना भी अमल है ना, दम वाली आग पे करना है। तो 2 से 3 मिनट तक चूल्हे की आंच को थोड़ा सा मैंने तेज़ रखना है। अच्छे तरीके से चीनी को मिक्स करते जाएंगे। जैसे जैसे हीट नीचे से पड़ेगी ना, तो चीनी गर्म होती जाएगी। और उसके बाद ना चीनी यहाँ पे ये छोटे छोटे से दाने नुमा नज़र आ रहे हैं, लेकिन 3-4 मिनट के बाद इस तरीके से थोड़ी सी फूल जाएगी चीनी। और जब फूल जाएगी ना, तो फिर भी हम इसको मिक्स करते जाएंगे। और आगे चल के मैं इसकी आवाज़ भी आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ी थोड़ी सी चीनी मेल्ट होने लग गई है। तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद ना ये तो हल्की हल्की सी मेल्ट होना शुरू होगी और साथ थोड़ा थोड़ा सा इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। और ये आग चूल्हे की देख सकते हैं, बिल्कुल दम वाली मैंने रखी हुई है। दम वाली आग पे ही आपने इसको करना है। और आहिस्ता आहिस्ता ये 3-4 क्लिप ना मैंने बनाए थे तकरीबन 3-4 मिनट के बाद। तो यहाँ पे ये देखें थोड़ा सा कलर इसका चेंज होने लग गया है। और यहाँ पे मैंने कोई पानी इसमें शामिल नहीं किया। आपने भी पानी नहीं शामिल करना, क्योंकि पानी अगर आपने शामिल कर दिया ना, तो फिर ये जुड़ जाएगी चीनी और वो फिर उस तरीके से अच्छी शीरा जो है ना, वो जल्दी नहीं बनेगा आपका। तो आपने दम वाली आग पे मुसलसल इसको चम्मच चलाते जाना है। यहाँ पे थोड़ा सा आपने सब्र से काम लेना है। चूल्हे की आंच को आपने तेज़ नहीं रखना, बिल्कुल दम वाली आग पे ये सारा अमल करना है, ताकि आपकी फिर कुरकुरी और मज़ेदार सी चिक्की बने। तो यहाँ पे ये इसका कलर भी चेंज हो चुका है और जो चीनी फूल के थोड़े से स्टोन नुमा शक्ल इख्तियार कर गई थी, तो आहिस्ता आहिस्ता ये मेल्ट होना शुरू हो गई है। अब हम अच्छे से इसको मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा अमल जो है ना, वो आपको मेहनत तलब लगेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद चीनी अच्छे से मेल्ट होने लग जाएगी। और ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये शीरा माशाल्लाह से तकरीबन तैयारी की तरफ है, तैयार हो चुका है। 2-4 दाने ये जो चीनी के नज़र आ रहे हैं, ये भी अभी मेल्ट हो जाएंगे। और ये चम्मच को भी ना हम अभी इसी स्टेज पे साफ़ कर लेंगे। जो चीनी इसके ऊपर जम गई हुई है, तो इसको छुरी की मदद से उतार लेंगे, ताकि ये भी मेल्ट हो जाए। और ये आप तार देख सकते हैं कैसे बन रही है। माशाल्लाह से शीरा बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। अब दम वाली आगे और इस पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे अच्छे से हमारा माशाल्लाह से ये शीरा तैयार हो चुका है। अब मैंने ये जो तिल भून के रखे थे, ये मैंने इसमें डालने हैं। और ये काम जो है ना, आपने बड़ी एहतियात से और झटपट से करना है। यहाँ पे चूल्हे की आंच दम वाली रखी है, क्योंकि यहाँ पे चूल्हे की आंच को आपने बंद नहीं करना, नहीं तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे ये सेट होने लग जाएगी चिक्की हमारी। तो अच्छे से मैंने जल्दी में मिक्स करना है। यहाँ पे 1 मिनट की भी आपने देरी नहीं करनी, इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और दूसरी तरफ जो है ना, वो हमने जो चकला बेलना है उसके ऊपर भी घी लगा के रखा हुआ है। तो जल्दी से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तमाम शीरे में ना चूल्हे के ऊपर ही हम इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि चीनी में ये जो तेल है अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये तकरीबन 1 मिनट इसमें लगेगा। और उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पे अच्छे से मिक्सिंग हमारी हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं चकले बेलने की तरफ। और हमने चिकना पहले से किया हुआ था, तो इसलिए हमें आसानी हो जाएगी। और फ़ौरन से हमने इसके ऊपर डाल देना है। तो यहाँ पे ये जो चम्मच के ऊपर भी लग चुका है, इसको भी अभी आप ना छुरी की मदद से उतार लें, नहीं तो बाद में ठंडा हो जाएगा, फिर सेट नहीं होगा। सारा मिक्सचर डालने के बाद चकला बेलना जो है ना, बेलन की मदद से अच्छे से मैं इसको बेल लूँगी। और ये काम
काम जो है वो आपने जल्दी में करना। थोड़ा बहुत अगर उतर भी जाता है तो यहाँ पे आप इस टाइम ना जल्दी में सेट कर सकते हैं, नहीं तो फिर बाद में जो है ये सेट नहीं होगी, सख्त हो जाएगी। तो जितना आपने पतला रखना है चिक्की को, इस स्टेज पे आप रख सकते हैं, क्योंकि तकरीबन आधा सेकंड लगेगा। ये आप देख सकते हैं कैसी आवाज़ आ रही है। तकरीबन 30 से 40 सेकंड में ना ये अच्छे से ठंडी हो चुकी है। और यहाँ पे मैं छुरी की मदद से अच्छे से ना बड़ी एहतियात से नीचे से अलहदा कर लूँगी इसको। और यहाँ पे मैंने छुरी की मदद से इसके पीस करने चाहे, लेकिन यहाँ पे ये सख्त हो चुकी है। छुरी की मदद से तो बिल्कुल भी नहीं इसकी शेप बन रही, तो मैं आप इसको ऐसे ही तोड़ रही हूँ। अगर आपने छुरी की मदद से इसके पीस बनाने हैं ना, तो आपने जब गरम होगी ना उसी टाइम आप इसको सेट कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर ये इस तरीके से भी बहुत ज़बरदस्ती लग रही है माशाल्लाह से, और बहुत ही कुरकुरी खस्ता ये माशाल्लाह से चिक्की बन के तैयार हुई है। और ये मैंने इनको तोड़ लिया बड़े पीसेस में। तो इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं किसी भी एयरटाइट जार में डाल के। तो किसी ठंडी जगह पे इसको स्टोर करिएगा, गर्म जगह पे नहीं रखिएगा, नहीं तो ये मेल्ट हो जाएगी। और इस ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ ना मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं फिर किसी और नई ज़बरदस्ती वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।